नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर अपने इस वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, श्री सार्थ दासबोध जो संत श्री रामदास स्वामी जी द्वारा अपने भक्तों को बताए गए प्रवचनों का संकलन है, उसके इसमें अब हम सद्गुणों को देखेंगे। सद्गुणों में भी ध्यान देने के लिए हमें ये समझना होगा कि मनुष्य देह जो है वो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण को मिलकर बना हुआ है और इन सभी में सत्वगुण सर्वोत्तम है। सत्वगुण यदि जिस व्यक्ति में होगा, उस व्यक्ति में भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होती है और इस कारण वो अपना इहलोक और परलोक दोनों को सुधार लेता है और अंत में उत्तम गति को प्राप्त होता है। रजोगुण जिनके प्रवृत्ति में ज़्यादा होता है, वो हमेशा जन्म मृत्यु के फेरे में उलझे रहते हैं, अर्थात उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है और जन्म मृत्यु का भोग जो है हमेशा भोगते रहना पड़ता है। तमोगुण के कारण व्यक्ति को या उस आत्मा को अधोगति प्राप्त होती है। सत्व गुणों की में आत्मा ऊर्ध्व गमन करती है, यानी आकाश की ओर जाती है और अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेती है। रजोगुण का व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है उसकी आत्मा, और उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार वो मरता है। तमोगुण वाला व्यक्ति मृत होने पर उसको तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है। तिर्यक योनि यानी कृमि, कीटक, पशु पक्षी, इन सब में उसका जन्म होता है। तो इन तीनों गुणों में शुद्ध और सबल ऐसे दो प्रकार होते हैं। शुद्ध निर्मल व्यक्ति हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, उसको परोपकार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। सबल व्यक्ति हमेशा भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित होता है। संसारी लोकों में तीनों ही गुण विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य संसार में आता है उसमें ये तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं, परंतु जिस गुण की अधिकता उस व्यक्ति में होती है तो बाकी दोनों जो तत्व हैं वो गौण हो जाते हैं। तो जिस तत्व की अधिकता उस व्यक्ति में है, उस तत्व के अनुसार उसका व्यवहार रहता है। तो जैसा आप जानते हो कि मनुष्य में रज, तम और सत्व ये तीन गुण होते हैं, जिसके कारण हमारा ये देह जो है अपना व्यवहार करते रहता है। परंतु जिस गुण की अधिकता रहती है, जिस तत्व की अधिकता रहती है, उसके कारण हमारा देह उस प्रकार से व्यवहार करता है। तो अब मान के चलिए कि किसी व्यक्ति में रजोगुण की अधिकता है तो उसका व्यवहार कैसा रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रजोगुण के आत्मा जो रहती है उसका व्यवहार किस प्रकार से होता है। रजोगुण का व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ये संसार मेरा है, मैं भगवान को नहीं मानता। तो इस प्रकार का जिसके मन में भाव हो वो रजोगुणी होता है। जो केवल अपने माता पिता, पत्नी, पुत्र और पौत्रों की चिंता करता है वो रजोगुणी व्यक्ति होता है। उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्र पहनना तथा दूसरे की वस्तु पर भी अपने को मिल जाए ये अभिलाषा रखना, ये रजोगुण का लक्षण है। दान धर्म, जप
तप, पाप, पुण्य इस बारे में जो विचार नहीं करता वो रजोगुणी होता है। तीर्थाटन, व्रत वैकल्प तथा अपने पिछले जीवन के बारे में जो अध्ययन नहीं करना चाहता, उसके मन में हमेशा अनाचार ही भरा रहता है, ये रजोगुण का लक्षण है। धन और धान्य यानी अनाज और पैसा, इसका जो संचय करता है, इसको संचय करने की जिसके मन में इच्छा होती है, जो धन की ओर आकर्षित होता है, ये रजोगुण का लक्षण है। मैं जवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, देहाभिमान होना, अपने आप को चतुर समझना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरी जमीन, इन बातों का जिसके मन में हमेशा विचार आते रहता है, मैं और मेरा, केवल इन दो बातों में ही जो उलझा रहता है, वो रजोगुणी व्यक्ति होता है। दूसरे का नुकसान होने पर जिसे आनंद होता है और दूसरे को यदि लाभ हो जाए तो वो दुखी होता है। स्वयं का लाभ कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, इसके बारे में जो विचार करते रहता है, वो रजोगुणी व्यक्ति होता है। कपट, मत्सर, तिरस्कार, भेदभाव, इस प्रकार के विचार जिसके मन में उत्पन्न होते रहते हैं, वो रजोगुणी व्यक्ति होता है। पुत्र पौत्रों पर अत्यधिक प्रेम करना, अपने स्त्री के प्रति ज़्यादा आकर्षित होना, ये सभी रजोगुण के लक्षण हैं। जीवलक पुत्र और पत्नी के प्रति आकर्षित होना और अपनी माता पिता की उपेक्षा करना, ये रजोगुण का लक्षण है। संसार में अनेक कष्ट भोगने के बावजूद अपने जीवन को किस प्रकार सुखपूर्वक बनाया जा सकता है, इसके बारे में जो विचार करता है, वो रजोगुणी व्यक्ति होता है। अतीत में भोगे हुए कष्टों को याद करके जो दुखी होता है, वो भी रजोगुणी होता है। दूसरे के वैभव को देखकर उसके चित्त में उसी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा होना, लोभ होना, ये रजोगुण का लक्षण है। और जब ये इच्छा उसकी पूर्ति नहीं होती, तब वो दुखी हो जाता है, ये भी रजोगुण का लक्षण है। जो भी अच्छी वस्तुएं हैं, उसको वो प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, परंतु जब वो वस्तु उसको नहीं मिलती तो अत्यधिक दुखी हो जाता है, ये रजोगुण का लक्षण है। नाच गाना, मनोरंजन के कार्यक्रमों में व्यस्त रहना रजोगुण का लक्षण है। आवारागर्दी करना, हंसी मजाक करना, इन बातों में व्यस्त रहना, वाद विवाद करना, दूसरों की निंदा करना, ये रजोगुण के लक्षण है। आलसी प्रवृत्ति होना, नाना प्रकार के खेलों में, मनोरंजक बातों में व्यस्त रहना, रात्रि में अमर्यादित मनोरंजक कार्यक्रमों को देखना, उसमें व्यस्त रहना रजोगुण का लक्षण है। अनेक कलाओं में पारंगत, अनेक प्रकार के ढोंग करने वाला, दिन में अनेकों बार ऐश्वर्य के प्रति प्रदर्शन करने वाला, अभिनेता अभिनेत्रियों से मिलने की इच्छा रखने वाला, परंतु उसके मन में भगवान प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, ऐसा व्यक्ति रजोगुणी होता है। मादक द्रव्यों के प्रति जिसके मन में अत्यधिक आकर्षण हो, मादक द्रव्य जो अग्राह्य वस्तुएं हैं, संसार में समाज जिसको पसंद नहीं करता, समाज में जिसको त्याज्य करने लायक वस्तु को माना गया है, उन वस्तुओं को प्राप्त करने के बारे में चिंता करना, उसमें
नित्य ही अपना मन को रमा के रखना, ये जो है रजोगुण का लक्षण है। नीतिहीन, अनैतिक बातों के में उलझे रहना, अनैतिक लोगों से संगत करना, ये भी रजोगुण का लक्षण है। रजोगुण के व्यक्ति में हमेशा चोरी करने की इच्छा हमेशा प्रबल होती है। दूसरों की गलतियां ढूंढना, लोगों में उसका उपहास करना, नित्य प्रतिदिन काम के प्रति आलस करना, ये रजोगुण के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है बताए गए हैं। ईश्वर के भजन पूजन में जिसका मन नहीं रमता, अपनी आजीविका यानी उदर भरण के लिए कुछ भी करने के लिए जो तैयार होता है, क्योंकि उसका मन सांसारिक बातों में उलझा हुआ है, तो ये सारे गुण जो हैं रजोगुण के लक्षण हैं। रजोगुण का व्यक्ति कभी भी भक्ति भाव में विश्वास नहीं रखता, पाप पुण्य में विश्वास नहीं रखता, उसको केवल सांसारिक सुख, भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ऐसा व्यक्ति और उसका व्यवहार, ये रजोगुण के प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। आजकल समाज में अधिकतर रजोगुणी व्यक्तियों को ही देखा जाता है। तो मित्रों, ये आज हमने रजोगुण का, यदि मनुष्य के तत्वों में अधिकता होने पर उसका व्यवहार किस प्रकार से होगा, इसके बारे में कुछ बातें, कम से कम 30 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि रजोगुणी व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार कर सकता है। तो समाज में अपने आप को उत्तम गुण का प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप में उत्तम गुण को ढालने के लिए हमको इन बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। और उत्तम गुण केवल सत्व गुण के कारण होता है। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।